ग्वालियर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। उनके 100वें जन्मदिन पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अटल सीरियल के एक्टर्स नेहा जोशी और आयुध भानुशाली पहुंचे। नेहा शो में अटल जी की मां कृष्णा देवी का किरदार निभा रही हैं, जबकि आयुध युवा अटल जी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। नेहा जोशी ने अटल जी के घर पर खड़े होकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ अटल जी रह चुके हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ रहता था। अभी हालांकि इसका रूप बदल गया है, लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। शायद हम आर्टिस्ट है और हम ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे हमने ये बोर्ड देखा नीचे से, क्योंकि ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी ट्रस्ट है जो अटल जी के पिताजी थे, और इस जगह का नाम भी कृष्ण कृपा है। तो उनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी था, माँ का नाम कृष्णा देवी था। ऐसा लगता है कि वो यहाँ रह चुके हैं, तो वो फील कर सकते हैं, वो एहसास कर सकते हैं कि उनका यहाँ वास था, वो रहते थे यहाँ। और हम क्योंकि इतने दिनों से वो किरदार निभा रहे हैं, उनको जी रहे हैं, तो कुछ अलग ही एहसास है कि हम अपने ही घर आए हैं। पता नहीं वो वास्तु में भी होता है, और शायद कलाकार है इसलिए थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील भी है। हाँ, मतलब मज़ा आ रहा है से अधिक मुझे लग रहा है कि वो महसूस हो रहा है। जब यहाँ हम आए हैं, तो अभी हम दोनों यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे वो सब किरदार नज़र आ रहे हैं। उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहनें, उनकी भाभी, तो वो मुझे सब मैं महसूस कर रही हूँ। ये गली है जो हमने मोहल्ला बनाया है, शूटिंग लोकेशन जो बनाया है, तो वो मोहल्ला, पूरे मोहल्ले वाले, ऐसा लग रहा है कि ये हम जी चुके हैं और अभी यहाँ आए हैं दोबारा ये जगह देखने के लिए। जैसे हम जब मिले थे, जब ये धारावाहिक हम शुरू कर रहे थे, कि एक तो पढ़ी लिखी थी उनकी माताजी, और उनकी माताजी और उनके दादाजी, उन दोनों का बहुत प्रभाव रहा है अटल जी पे। तो ये 100 साल पुरानी कहानी जब हम कह रहे हैं लोगों से, तो एक औरत जो समझती भी थी, जानती भी थी, लेकिन वो वो वक़्त ऐसा था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी उतना जितना आज हम कर सकते हैं। तो उसकी मनस्थिति क्या होगी? किस परिस्थिति में किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा किया होगा? अम ब्रिटिश राज था, तो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था, क्रांतिकारी थे, ये सब आस-पास दिख भी रहा था। अपने पति शिक्षक थे, ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे, तो ये बहुत अलग-अलग चीज़ें थी। इस सब में उस परिवार को जोड़ के रखना, बच्चों को सही सीख देना, सही और गलत के बीच का फ़र्क उन्हें समझाना और उन्हें रास्ता दिखाना, तो ऐसे लगता है कि एक ज़िम्मेदारी उठाना और अंदर से मज़बूत होना। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो मैं उम, कोशिश कर रही हूँ सीखने की, कि वो जो अंदर की, मतलब अंदर से मज़बूत होना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, किसी भी इंसान के लिए। अ, अब सही गलत तो वो खुद ही जाने। मुझे लगता है बहुत भाग रहे हैं, ठहराव नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब आज ऊपर चढ़ जाते हैं, कल नीचे गिर जाते हैं। अ, बहुत उनका अटेंशन स्पैन जो है, वो भी वो रील जितना ही हो गया है। तो ठहराव नहीं है और भागना है। अ चमक दिख रही है उनको, और क्योंकि इस सोशल मीडिया और इस इन्फ्लुएंसर्स, इस सब के वजह से वो बहुत आसान भी हो गया है, जो आसान नहीं है। आपको अगर मतलब आप अगर कलाकार हो, आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है, तो हमने देखा है कितने सारे कलाकार हैं जो चाहे संगीत क्षेत्र में हो, चाहे अभिनेता रह चुके हो, चाहे नर्तक हो, सालों की उनकी सालों का अभ्यास है उनका, तपस्या है, रियाज़ है, तो वो बहुत पीछे जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि
हम घूम घूम के अपने जड़ों तक पहुंचते हैं, तो अभी ऐसे लगता है कि थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन वापस जड़ों तक पहुंचना ही है, क्योंकि यही तो भारतीय होने का हमारा असली रूप है कि हम अपने जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। तपस्या, रियाज़ और ठहराव, ये हमारा सबसे बड़ा विशेष गुण है मुझे लगता है भारतीय होने के नाते। तो वहाँ तक पहुँचेंगे शायद, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे जो एक बहुत मुश्किल काम लगता है वो है पेरेंटिंग, बच्चों को बड़ा करना, क्योंकि आप खुद किस तरह जीवन जी रहे हो आपका, तो आपके बच्चे उन्हें बिठा के सिखाना नहीं पड़ता है, वो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है पहले हमें खुद को तैयार करना चाहिए अच्छी पीढ़ी तैयार करने के लिए। तो इसीलिए ऐसे शोज़, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, कि जिसमें आप अपने रूट्स तक जाएँ, आप जहाँ रह रहे हैं। क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कुछ अलग सीख हमें मिल रही है, कोई किसी अलग संस्कृति से हमारी मुलाकात हो रही है, तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ हमारी संस्कृति और भारतीय लोग ही सबसे ऊपर है, लेकिन आपको नया कुछ सीखना है, तो अपने रूट्स और अपना इतिहास जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। हम कहाँ से आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे शोज़, ऐसे प्रोजेक्ट के द्वारा सीख पाएंगे बच्चे भी और उनके माता पिता भी, जिनको भी सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मैंने सुना कि वो बहादुरा स्वीट्स, हाँ, वो, और मैंने ये सुना है कि यहाँ के गजक बहुत फेमस हैं। और हमें ये भी खाना है, समोसा चाट भी यहाँ का खाना है, और मैं उस चीज़ का नाम भूल गई हूँ। ऐसे ही कुछ मतलब चाट ही है, तो वो भी खाना है हमें। और ये जो बहादुरा स्वीट्स जो आयुध ने अभी ज़िक्र किया, तो वो एक ऐसी दुकान है मिठाई की, जहाँ अटल जी सालों साल जाके मोतीचूर के लड्डू खाते थे। तो हम वहाँ तो जा ही रहे, मतलब हम वहाँ जा रहे हैं, आपको लेकर ही जा रहे हैं। तो वो लड्डू खाने हैं, गजक खाना है, और बहुत कुछ कचौरी खानी है। तो मोहल्ले में घूमना है, देखना है। चलें। आयुध भानुशाली ने भी इस दौरान अपनी खुशी जाहिर की। हम जहाँ शूट करते हैं, जैसे ही मैंने देखा मुझे थोड़ा सिमिलर लगा, बट हमारा सेट थोड़ा अलग है, मगर ये उससे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज दिस इज़ रियल। मगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो हमने शूट किया है उन्होंने यहाँ भी किया होगा, तो इमेजिन करके अच्छा लगता है। कितना एंजॉय कर रहे हो इस किरदार को प्ले करने में? ऐसे कौन सी सीख है जो किरदार को प्ले करते करते आपने अपने में भी चेंजेस देखे? सीख क्या एक बदलाव जैसे कि वो अपने दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानते थे, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, एक समान। तो वही, वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए मुझे ये किरदार करते हुए, बट इतना टाइम में मैं ये सीख चुका हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, बिकॉज मैंने पहले भीमराव अंबेडकर जी का भी कैरेक्टर किया है, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का मुझे कैरेक्टर प्ले करने मिले, और मुझे इसकी भी खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे को एक्टर्स मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं।